Hey everyone and welcome to my YouTube channel Let's Learn Commerce. Today we are talking about on the topic of accounting for partnership firms fundamentals. साझेदारी फर्मों के खाते आधारभूत सिद्धांत। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साझेदारी क्या होती है। साझेदारी जो होती है वो उन व्यक्तियों का समूह होती है जो किसी ऐसे बिजनेस के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं जो उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाती है। अब हम जान लेते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। नंबर 1, दो या दो से अधिक व्यक्ति। जो ये साझेदारी होती है उसको सेटअप करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जो इसमें 50 से अधिक साझेदार भी नहीं होने चाहिए। नंबर 2, साझेदारों के बीच ठहराव। जो ये साझेदारी होती है वो एक एग्रीमेंट द्वारा की जाती है। मीन्स इसमें कुछ नियम और शर्तें होते हैं जिस पर सभी व्यक्ति होते हैं जो साझेदार होते हैं वो एग्री करते हैं। नंबर 3, लाभों का बंटवारा। जो इस एग्रीमेंट का मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, किसी बिजनेस के लाभों का बंटवारा करना होता है। और अगर कोई व्यक्ति दान देने जैसा एग्रीमेंट कर रहा है तो इसे साझेदारी नहीं कह सकते। स्वामी और एजेंट का संबंध। मीन्स जो एक प्रत्येक साझेदार होता है वो फर्म का एजेंट भी होता है और स्वामी भी। वो एजेंट इसलिए होता है क्योंकि वह अपने कार्यों के लिए अन्य साझेदारों को मजबूर कर सकता है, और स्वामी इसलिए होता है क्योंकि वह स्वयं दूसरे साझेदारों के कार्य के लिए मजबूर होता है। नंबर 5, व्यवसाय की उपस्थिति एवं लाभ कमाने का उद्देश्य है। मीन्स जो साझेदारी होती है उसका निर्माण किस लिए किया जाता है, बिजनेस को सेटअप करने के लिए। और जो बिजनेस होता है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ कमाना। अब हम बात करते हैं साझेदारी संलेख के बारे में कि ये क्या होता है। ये एक लिखित प्रपत्र होता है। मीन्स जो साझेदारी होती है उसको एक एग्रीमेंट द्वारा सेटअप किया जाता है, और इस एग्रीमेंट में कुछ ऐसे नियम और शर्तें होती हैं जिन पर सभी साझेदार एग्री करते हैं। ये नियम और शर्त लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी, लेकिन जो कानून है वो कहता है कि जो ये नियम और शर्तें हैं वो लिखित में हो, लिखी हुई हो, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए इनको लिख लेना ज़्यादा बेटर होता है, और इसी लिखित प्रपत्र को कहा जाता है साझेदारी संलेख। इसमें क्या क्या लिखा होता है ये जान लेते हैं। नंबर 1, फर्म का नाम व पता। नंबर 2, साझेदारों के नाम व पते। नंबर 3, लाभ हानि विभाजन का अनुपात। मीन्स वह अनुपात जिसमें साझेदार लाभ हानि का विभाजन करेंगे, मीन्स डिवाइड करेंगे। नंबर 4, बैंक के खाते। बैंक में खाता फर्म के नाम से खोला जाएगा या फिर किसी साझेदार के व्यक्तिगत नाम से, और चेक पर साइन किस साझेदार को करने का अधिकार होगा, इसमें सब लिखा होता है। नंबर 5, वेतन। किसी साझेदार को सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, और अगर दी जाएगी तो किस रेट से दी जाएगी, ये सब इसमें मेंशन होता है। नंबर 6, ख्याति। मीन्स गुडविल। मीन्स कोई साझेदार आ रहा है, कोई साझेदार जा रहा है, तो उस समय गुडविल का निर्धारण किस प्रकार होगा, ये सब इसमें लिखा होता है। नंबर 7, आहरण तथा आहरण पर ब्याज। आहरण क्या होता है, जब रुपया निजी व्यय के लिए निकालता है कोई साझेदार तो उसको क्या कहते हैं, आहरण। आहरण पर ब्याज, कि आहरण पर ब्याज वसूल किया जाएगा या नहीं, और किया जाएगा तो किस रेट से किया जाएगा, ये सब इसमें लिखा होता है। नंबर 8, साझेदारों की पूंजी। कि प्रत्येक साझेदार जो होता है वो फर्म में पूंजी कितनी लाएगा और उनके खाते किस प्रकार के होते हैं, ये भी इसमें लिखा होता है। नंबर 9, पूंजी पर ब्याज। मीन्स जो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा ये सब इसमें मेंशन होता है, और दिया जाएगा तो वो किस रेट से दिया जाएगा ये भी इसमें लिखा होता है। नंबर 10, फर्म के हिसाब किताब की अवधि। मीन्स जो फर्म होती है वो कितनी अवधि के बाद बंद होगी, ये सब इसमें लिखा होता है, और फर्म के खाते किस डेट को बंद किए जाएगी ये भी सब इसमें लिखा होता है। नंबर 11, साझेदार के प्रवेश के नियम भी इसमें लिखे होते हैं। अब हम बात करते हैं सीमित दायित्व साझेदारी के बारे में। ये जो साझेदारी होती है वो
इसका जो जीवन होता है वो स्थायी होता है और ये एक निगमित संस्था होती है और इसका जो स्थापना होती है वो कानून द्वारा होती है। अब हम जान लेते हैं कि इनमें अंतर क्या होता है साझेदारी और सीमित साझेदारी के बीच में। साझेदारी जो होती है उसको लागू किया गया था 1932 में और इसको सीमित दायित्व साझेदारी को लागू किया गया था 2008 में। जो साझेदारी होती है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना क्या होता है वो सदस्यों पर डिपेंड करता है कि वो करवाना चाहते हैं या नहीं। और इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है सीमित दायित्व साझेदारी का वो करवाना बहुत ज़रूरी होता है। साझेदारी का निर्माण तो सदस्यों में आपस में एग्रीमेंट द्वारा किया जाता है और इसका निर्माण कानून के द्वारा करवाना होता है। इसमें जो होती है साझेदारी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है और अधिकतम 50 और इसमें कम से कम संख्या 2 और अधिकतम पर कोई भी रोक नहीं होता। जो साझेदारी में जो सदस्यों का दायित्व होता है वो असीमित होता है मीन्स अनलिमिटेड होता है और इसमें सदस्यों का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स ऑल ऑफ यू। और आगे की वीडियोस की टॉपिक्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।